फ्रेंड्स, आप सबके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक से दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में बहुत सारे टॉपिक है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, इस तरह का बहुत सारा टॉपिक है। तो वहां से ही आपको मैक्सिमा और मिनिमा ये जो टॉपिक है, तो ये सब टॉपिक से ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, बोला है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा फॉर फंक्शन fx equals to 3/4 x to the 4 minus 8x cube plus 45/2 x square plus 2015। तो ये एक फंक्शन दे दिया गया है। इस फंक्शन का लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा क्या क्या होगा वो हम लोग को निकालना है। अभी इस चीज को हम लोग तो करेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है ऐसा। तो यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है। तो इस पॉइंट पे जाके ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद फिर से ग्राफ अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज किया, नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो पॉइंट है ना, मान लीजिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो a कॉमा एफ है, a कॉमा एफ है। क्योंकि a है यहाँ पर x का वैल्यू, इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट a कॉमा 0। तो a के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा f होगा। जैसे मैं यहाँ पर x के जगह में 2 बैठा सकता हूँ, x के जगह पर a बैठा सकता हूँ। तो x यहाँ पर ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस, जैसे अगर a है तो यहाँ पर अगर आप a बैठाइएगा तो वर्टिकल डिस्टेंस ये हो जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका एफ ए, ऐसे। तो ये जो आपका पॉइंट मिला, इस जगह पर आके ये फंक्शन क्या किया, आपने डायरेक्शन चेंज किया। तो ये जो होगा इस जगह पर x का जो वैल्यू मिला हम लोग को, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमा। क्योंकि उसके बाद ग्राफ क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया और डाउनवर्ड चला। उसके बाद ऐसे डाउनवर्ड जाते 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 फिर से यहाँ पर जाके एकदम ये वाला नीचे पॉइंट आने के बाद फिर से अपना वो ग्राफ ऊपर चलने लगा। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पे x का जो वैल्यू है वो है b और y का वैल्यू है 0। इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट b, 0। तो यहाँ पर वैल्यू होगा, कोऑर्डिनेट होगा b, एफ बी। तो ये जो b वाला जो पॉइंट है ये होगा आपका मिनिमा, ये होगा आपका मिनिमा या लोकल मिनिमा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा आपका मैक्सिमा, ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट होगा आपका मिनिमा। मतलब एक ग्राफ में मोर देन वन मैक्सिमा और मोर देन वन मिनिमा भी आ सकता है। ओके, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो अभी यहाँ पर ए वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है ये हो जाता है आपका मैक्सिमा, और इस पॉइंट पे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग को मिला, मतलब हाइट मिला, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। तो पॉइंट को बोला जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसको बोला जाता है मैक्सिमम वैल्यू। तो x के जो वैल्यू के लिए फंक्शन हम लोगों को मिलेगा, मतलब यहाँ पर a वैल्यू के लिए फंक्शन होगा एफ ए, तो a पॉइंट होगा आपका लोकल मैक्सिमा, और a पॉइंट के लिए जो फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। मान लीजिए आपका एक लोकल मैक्सिमा है 2, मतलब x का वैल्यू 2। तो ये जो 2 है यहाँ पर आप बैठा दीजिए, और यहाँ पे सारे जगह पर x के जगह पर 2 बैठाना होगा आपको। तो बैठाने के बाद आपका क्या मिलेगा, f2 मिलेगा। तो f2 का जो भी वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ पॉइंट ही हम लोग को लिखना है, मतलब सिर्फ पॉइंट लिखना है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछा नहीं, मिनिमम वैल्यू भी पूछा नहीं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये फंक्शन कौन सा पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, कौन सा पॉइंट पे मिनिमम होगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ स्टेप्स है, तो उन सारे स्टेप्स को आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, उन सब स्टेप्स को आप लोगों को याद रखना होगा। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स का मतलब आपका वाई भी होता है, राइट। एफ एक्स का मतलब आप इसको वाई भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो फंक्शन दिया गया है इसका आपको डेरिवेटिव निकालना होगा, मतलब dy dx निकालना होगा। ये फर्स्ट स्टेप है।
dy dx, या आप इसको बोल सकते हो f डैश x। तो f डैश x और डेरिवेटिव, तो f डैश x या डेरिवेटिव निकालना होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप में आपको ये करना होगा कि इसको यहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे आप? क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आपको dy dx का जो वैल्यू होता है उसको आपको जीरो के साथ इक्वेट करना होगा। तो जीरो के साथ इक्वेट करने पर आपका x का क्या होगा, x का कुछ वैल्यू निकलेगा। तो वही x का जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। उसमें ही आपका आंसर है मैक्सिमा और मिनिमा। अभी इतना करने के बाद इस dy dx को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशिएट करने पर आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकलेगा, दैट मीन्स f डबल डैश x निकलेगा। और आप लोग बोल सकते हो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा। इतना करने के बाद आपको इस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का जो भी वैल्यू मतलब जो भी फॉर्म में आएगा इसका आंसर, जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू आया ए एक्स प्लस बी ऐसे, तो इस जगह पर x के जगह पर यहाँ पे जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर बैठाने के बाद इस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है वो निकालना होगा। तो दैट मीन्स मुझे डी स्क्वायर एक्स और डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। ओके, उसके बाद हम लोग को कि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा। सो टू फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ, पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, डी वाई डी एक्स निकलेगा। उस डी वाई डी एक्स को आपको वहां से आपको क्या करना है, उसको जीरो के साथ इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब एक्स का वैल्यू निकालना होगा। और जो एक्स का वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू आपको क्या करना होगा, इस डी वाई डी एक्स को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर निकलेगा उसमें आपको इस क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू बैठाना होगा। यहाँ पे एक से ज्यादा भी एक्स का वैल्यू आ सकता है। ओके, एक या एक से ज्यादा भी वैल्यू आ सकता है। तो उन सारे वैल्यू को आपको क्या करना होगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के फंक्शन में बैठाना होगा। बैठाने के बाद देखना पड़ेगा इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है। ओके, तो अभी वैल्यू नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है। नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में, तो नेगेटिव हो सकता है और इसका वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। तो एक्स के जो वैल्यू में ये नेगेटिव आ रहा है वही वैल्यू हो जाएगा आपका, एक्स का जो भी वैल्यू में ये नेगेटिव आएगा, मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। आपको याद रखना होगा। और अगर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर पॉजिटिव आया, एक्स के जो वैल्यू के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, तो वो एक्स का वैल्यू को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ओके, तो नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा। तो चलिए फ्रेंड अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन को लिख लेता हूँ y, या आप लोग एफ एक्स भी लिख सकते हो। y इक्वल्स टू 3/4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2015। सो अभी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x we have, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है क्योंकि एक फॉर्मूला से बाकी सब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखना है डी डी एक्स और y। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट मैंने किया तो इस तरफ भी डिफ्रेंशिएट करना है। अभी ऐसे लिखना है डी डी एक्स ऑफ 3/4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 8 एक्स क्यूब प्लस 45/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2015। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा देता हूँ, आप लोगों को याद रखना होगा। नंबर 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n, तो इसका फॉर्मूला होगा n, देन उसके बाद एक्स टू दी पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पर जो भी पावर होगा वो पहले आएगा एंड देन उसके बाद x का पावर जो था पहले उससे एक कम होगा।
ओके। नंबर 2, डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट लाइक 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकता है, ऐसे 2015 हो सकता है। तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो ये दो था आपका फॉर्मूला। और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी आप लोग को यहाँ पर बोल देता हूँ, आप लोग याद रखिएगा प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी ऐसा है कि मैं यहाँ पे 4 टर्म देख रहा हूँ, तो हर एक टर्म को अलग अलग से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर वो प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा है तो हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको करूंगा, ऐसे अलग अलग से करूंगा। तो ये हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कोई स्टेप जंप नहीं। डी डी एक्स ऑफ 8x³ प्लस जो सारे स्टूडेंट को डिफरेंशिएशन आता है तो वो इस स्टेप को आप लोग नहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको काटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद डिफरेंशिएशन का और एक प्रॉपर्टी आपको ये बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे x एक फंक्शन, तो इसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो उसको हम लोग बाहर में रख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाहर, मतलब उस नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, होता नहीं है, मतलब उसको बाहर रखोगे आप। तो 3/4 बाहर आ जा रहा है। देन उसके बाद डी डी एक्स ऑफ x⁴ माइनस इसी तरीके से यहाँ पे 8 डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस 45/2 डी डी एक्स ऑफ x²। और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 है। देन उसके बाद अभी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे डिफरेंशिएशन का हम लोग फॉर्मूला लिखा था, जो पावर है वो पहले आएगा, और देन उसके बाद पावर जो था उससे एक कम हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। -8, यहाँ पर पावर 3 है तो 3 बाहर आएगा, एंड पावर जो था उससे एक कम होगा, मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ पर 45/2 है, उसके बाद यहाँ पे पावर है 2, 2 बाहर आएगा। देन इसके बाद x का पावर 1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे, और 0 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर अभी 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ, 3x³ माइनस 24x² प्लस 45x। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन में हम लोग को ये मिला। तो इसको एक नंबर दे दीजिए, एक नंबर इक्वेशन। फ्रेंड्स, अभी क्या करना होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। सो अभी यहां पर लिखिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy dx शुड बी 0। तो अभी dy dx क्या आया था, 3x³ माइनस 24x² प्लस 45x दैट इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर आप 3x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, x², यहाँ पर 8x और यहाँ पर 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 3 को इस तरफ ले आइए तो 0/3 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, आप x को नहीं ले जा सकते हो क्योंकि x का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो x आप लोग यहाँ पर नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको मिला x, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको फैक्टराइज करना होगा। ओके, फैक्टराइज करना होगा, तो x², तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3 दैट इज 15 और 5 + 3 दैट इज 8। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस 3x, तो -5x माइनस 3x मतलब -8x, तो प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 0। देन उसके बाद इन दो टर्म से आपको क्या करना होगा, x को कॉमन लेना होगा, राइट। तो x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर रहेगा x -5, और यहाँ पर -3 कॉमन लीजिए तो रहेगा यहाँ पर x -5 दैट इज इक्वल्स टू 0। x और यहाँ पर फिर से x -5 कॉमन जा रहा है, और रह जाएगा x -3 इक्वल्स टू 0। अभी देखिए, तीन टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब तीन नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका ये मतलब है इन तीनों में से तीनों 0 हो सकता है, या कोई 1/1 0 हो सकता है। x भी 0 हो सकता है, x -5 भी 0 हो सकता है, x -3 भी 0 हो सकता है, क्योंकि
अगर मैं बोलूं कि a इंटू बी जीरो है तो इसका ऑब्वियस मतलब है तो इन दोनों में से कोई एक टर्म तो जीरो होना ही है। अगर जीरो इन दोनों में से कोई अगर एक नंबर जीरो है तभी जाके उसका प्रोडक्ट जीरो आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आइदर x इक्वल्स टू जीरो और x माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू फाइव और x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू थ्री। तो अल्टीमेटली हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट मिला। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना है, जीरो, थ्री एंड फाइव। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी फ्रेंड्स जो एक नंबर इक्वेशन था मैं यहाँ पे दिया था, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो आया था, इसको हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो यहाँ पर लिखना होगा नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन with respect to x we have, तो आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है। सो डी डी एक्स ऑफ आपको करना होगा डी वाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा, दैट इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर, आई थिंक स्क्वायर ना क्यूब, थ्री एक्स क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, थ्री एक्स क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आई थिंक आया था 45x, सो 45x आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी मतलब डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स मतलब डी एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर थ्री को बाहर रखिए, मैं यहाँ पे एक स्टेप जंप कर रहा हूँ क्योंकि आगे वाले पार्ट में आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझाया था। तो इसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर थ्री है तो इस थ्री को बाहर रखेंगे और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स क्यूब माइनस 24 बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस 45 बाहर रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो अभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डाल दीजिए। यहाँ पर थ्री, ये जो पावर है वो पहले आएगा एंड एक्स का पावर कम हो जाएगा एक, 24, उसके बाद यहाँ पर टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 45 और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, देखिए यहाँ पर पावर है वन तो वन पहले आएगा, देन एक्स और पावर वन है उससे एक कम हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा। अभी एक्स टू द जीरो का मतलब कितना होता है, वन होता है। कोई भी रियल नंबर का पावर अगर जीरो है तो दैट मीन्स वो वन होता है, तो वन टाइम्स वन दैट इज वन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन। तो अभी कितना मिला, 9x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 45, तो ये आपका मिला डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपका ये इक्वेशन टू। अभी हम लोग को इस ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स का आया, तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं ना एक्स है, तो इस एक्स के जगह पर आपको ये क्रिटिकल पॉइंट्स बैठाना है, वन बाई वन आपको वैल्यू बैठाना होगा एंड देन उसके बाद डिसाइड करना होगा कि इसका साइन क्या आ रहा है। ओके, चेक करना होगा क्या साइन आ रहा है। सो नाउ यहाँ पर अभी जो स्टेप होगा, चेकिंग साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू जीरो, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां पर x है वहां पर हम लोग को बैठाना है जीरो। सो 9 इंटू जीरो स्क्वायर माइनस 48 इंटू जीरो प्लस 45, तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो कितना बचा 45, और ये 45 क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, दैट इज पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव होगा तो x के जो वैल्यू के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, x के वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू जीरो इज लोकल मिनिमा। ओके,
अभी हम लोग दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे। एट x इक्वल्स टू 3 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x के जगह पर हम लोग को 3 बैठाना है। तो 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 45। तो कितना आ रहा है? यहाँ पे 9 है, 3 स्क्वायर का मतलब 9, तो 9 टाइम्स 9 81 माइनस 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 दैट इज 40 प्लस 45। इसको पहले प्लस कर दीजिए, 6 12 माइनस 144। अभी यहाँ पर ये कितना आ रहा है? नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ रहा है 8 2 3 1 80। अभी ये क्या है? नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा, दैट इज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब x के जो वैल्यू के लिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स का नेगेटिव होता है, x के वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 इज अ लोकल मैक्सिमा। अभी तीसरा पॉइंट पे चेक करना है। एट x इक्वल्स टू 5 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। तो 9 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 5 प्लस 45। तो कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 25। 25 टाइम्स 9, 25 टाइम्स 9 कितना होता है? 225 माइनस 5 इंटू 48, तो 5 8 ज़ा 44 रहेगा, तो 20 प्लस 4 दैट इज 24 प्लस 45, तो 45 और 2 2 5, तो 270 माइनस 240 दैट इज इक्वल्स टू 30। और ये भी आपका पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव आया। सो देयरफॉर तो जिस पॉइंट पे पॉजिटिव होगा x के वो वैल्यू को हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज अ लोकल मिनिमा। सो देयरफॉर हम लोग को क्या क्या मिला? 0 और 5 ये दो मिनिमा मिला, और 3 आपका एक मैक्सिमा मिला। अभी आंसर लिखेंगे। हेंस local maxima is 3 and local minimas, एक से ज्यादा है मिनिमा, इसलिए लोकल मिनिमास आर 0 and 5, 0 and 5। आई होप आप सबको इसका सोल्यूशन समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है।